guys and welcome back to a new video of STC Tuition Center। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी। क्यों भाई देखो, हर किसी की क्लास 9th हुई, 10th हुई, 11th हुई, 12th हुई, हर किसी के मिड टर्म आपके आने वाले हैं और मिड टर्म बिल्कुल सर पर चढ़ के बैठे हुए हैं। 15 सितंबर से ऑलमोस्ट हर किसी के मिड टर्म आ रहे हैं। अब भाई बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि भैया 5 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन हमारे हुए तो सिर्फ 2 हैं, हमने पढ़े तो सिर्फ 2 हैं, तो यार क्या करें भैया उसमें। देखो लेकिन अभी एक चीज समझनी पड़ेगी, तो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है इसके लिए मैं बात करेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिए तो 101% की मैं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे नंबर आने वाले। देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर मैं क्लास 9th और 11th के लिए बात करूं, क्लास 11th और 9th के लिए बात करूं तो मिड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मिड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं क्लास 10th और 12th के बेसिस पर बात करूं, देखो यार इट्स हार्श रियलिटी, लेकिन मिड टर्म इतने अनिवार्य, मतलब मिड टर्म की इतनी वेटेज नहीं होती, लेकिन क्लास 10th में कहीं हद तक बहुत ज्यादा होती है क्योंकि 20 नंबर टीचर्स के हाथ में होते हैं। लेकिन क्लास 12th के अंदर तो ये वेटेज भी बिल्कुल कम हो जाती है बिकॉज़ प्रैक्टिकल्स आपको देने पड़ते हैं क्लास 12th के अंदर। लेकिन अब ये भी नहीं है कि भैया ये तो करेंगे नहीं भाई, मिड टर्म जरूरी है। मिड टर्म से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं, कितना सब कुछ है। तो मिड टर्म देना बहुत जरूरी है, मिड टर्म है बहुत जरूरी, मिड टर्म देना। लेकिन अब भैया करेंगे जैसे कि हमारे तो हो गए हैं 5 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन भैया हमने तो पढ़े सिर्फ 2 चैप्टर है, तो भैया क्या करें? भैया देख कैसे करना, इस चीज को समझिए। देख ये क्लास 9 10 11 12 सबके लिए बोल रहा हूं मैं, क्लास 9 10 11 सबके लिए। भाई देख जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 5 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5 चैप्टर मेरे आ रहे हैं। अब मेरे को आते कितने हैं? भाई मेरे को 2 चैप्टर आते हैं फॉर एग्जांपल। कितने चैप्टर आते हैं? मेरे को 2 चैप्टर आते हैं। बचे कितने? मेरे 3 चैप्टर भाई बचे हुए हैं कि भैया मेरे को 3 चैप्टर नहीं आते बिल्कुल भी। करना क्या? करना क्या है इस चीज के बारे में बात करते हैं कि यार भैया मेरे 3 चैप्टर मेरे को नहीं आते, अब 3 चैप्टर मैं कैसे करूं? भाई देख हो जाएगा। करना क्या है? सबसे पहली चीज, भाई मेरे को 2 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर नहीं आते, मैं करूंगा क्या कि भाई 3 चैप्टर में से सबसे पहले ये चीज निकालूंगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाई देख वेटेज निकालूंगा मैं पहले भाई, क्योंकि स्कूल्स वेरी करता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अलग, प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग वेरिएशन रहती है। क्या वेरिएशन रहती है कि भैया मेरे किसी जैसे कोई अच्छा स्कूल है तो उसके अंदर टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थोड़े गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उनके बेसिस पे मैं वेटेज निकालूंगा कि भैया मेरे वेटेज कितने। जिनकी ज्यादा वेटेज है, क्या बहुत ध्यान से सुनना, कि जिनकी ज्यादा वेटेज है उनको मैं पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? जिनकी ज्यादा वेटेज है उनको मैं पहले कंप्लीट करूंगा। तो पहले मुझे क्या करना है? पहले मैंने काम क्या करा कि सबसे पहला काम क्या मैंने करा कि ये निकाला कि वेटेज किसकी ज्यादा है। वेटेज निकालने के बाद मैं क्या करूंगा कि वेटेज निकालने के बाद व्हाट आई विल डू कि पहले मैं उनको तैयार करूंगा। कर लिया उनको तैयार करने के बाद मैं क्या करूंगा? देखो एनसीईआरटी जरूर लगा लो बिकॉज़ एनसीईआरटी से बहुत आएगा मिड टर्म। एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी कंप्लीट मानो। दूसरी चीज, अगर सपोर्ट मटेरियल लगा सकते हो तो सपोर्ट मटेरियल जरूर निकालो। वेबसाइट पर गूगल पर आपको सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट के द्वारा दे रखी है, सपोर्ट मटेरियल कर लो। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मार्कर्स ये सारी हैं, आप वो कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी एंड सपोर्ट मटेरियल इज वेरी एसेंशियल। तो करा क्या मैंने? भाई देख नोट्स तुम्हें ट्यूशन में दे रखे हैं, हमने तुम्हें अवेलेबल करा रखे हैं, डीपीपीस हमने करवा रखी है, सब कुछ दे रखा है, क्लास हो चुकी है, रिवीजन क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा के। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा क्या काम है? क्या काम है भाई लोग? एनसीईआरटी करो भाई, वेटेज निकालनी, ये वेटेज है, नोट्स में से पढ़ लो, वो सारी चीजें हमसे आके एक्स्ट्रा पूछो, हम जरूर बताएंगे। करने के बाद भाई वेटेज निकालने के बाद मैं क्या करूंगा? उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करूंगा, उसको टॉपिक को पकड़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लिए। ये तरीका है कि वेटेज निकालने के बाद उन वेटेज के टॉपिक्स को कर लिए, जिससे कि मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाए कि मेरे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट आई नहीं आएंगे। तो वेटेज पर ध्यान रखें, नहीं तो अगर तुम कहोगे भैया हमें वेटेज नहीं पता, तो हमसे बात करो, हम वेटेज बता देंगे कि भैया ये से आएगा ही आएगा। तो इस चीज पर बहुत ध्यान रखना। अब भैया बहुतों का सवाल रहता है कि भैया यार मेरे पास तो वक्त नहीं है, वक्त का क्या करूं? उसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूंगा स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब जो सेल्फ कि भैया हमारे पास तो वक्त नहीं मिल रहा, हम वक्त के लिए क्या करें? भाई देख वक्त के लिए सबसे बढ़िया मैं क्या करूंगा, वक्त के लिए एक और वीडियो बना रहा हूं जो इसके जस्ट बाद आएगी, उसको जरूर देखना।
तो करना क्या, इट इज अ ब्लूप्रिंट, ऐसे ही करना है। 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करो, निपटा मारो, निपटा दिए 2 चैप्टर, 2 चैप्टर निपटाने के बाद कितने बचे हुए? 3 चैप्टर, 3 चैप्टर बचे हैं। 3 चैप्टर में क्या करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि भैया मेरे इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। वेटेज जिनके सबसे ज्यादा है उन पर ध्यान दो, उन वेटेज पर ध्यान दो, उनके टॉपिक्स करो, एक टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन मारो, एक टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन मारो। देखो हर एक चैप्टर में 6 चैप्टर, 4 घंटे भी अगर तुम दोगे तो हर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी लगाओ, खत्म करो और मिड टर्म में बहुत अच्छे से करो। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करना। स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है और ऐसे ही हमने भी किया, तुम भी करो। तो मिड टर्म में अगर नहीं हुआ है तो लग जाओ, अभी से अभी वक्त है, हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते थे और हम फॉलो करने की सलाह देते हैं, तो प्लीज करो। देखो क्वेश्चंस आएंगे वहीं से, सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी सपोर्ट मटेरियल जरूर लगाना, ये मैं कह रहा हूं, लिख के ले लो। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्लीज सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी जरूर लगा लेना। और अगर प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हो तो प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नोट्स को पढ़ लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी लगा लो, सपोर्ट मटेरियल लगा लो। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लो, दैट इज मोर देन इनफ। इतना कर लो, मिड टर्म निकल जाएगा। बोर्ड्स के लिए हम खड़े हैं, स्ट्रैटेजी बनाएंगे बहुत तगड़ी, जिससे कि आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर करो। और इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इंप्लीमेंट करने के बाद कमेंट डाउन प्लीज करना कि भैया ये स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करी या नहीं करी। ठीक है, सो बाय गाइस। क्या है, मतलब ज्यादा होती है 2 घंटे में